टन 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 टन। तो बच्चे कैसे हो, उम्मीद है अच्छे होंगे। और आज से हम प्रश्नावली 3.1 शुरू करेंगे आपकी कक्षा 9 गणित की। तो बच्चे अभी तक हमने 2 प्रश्नावली को पूरे समाप्त कर लिए हैं बच्चे। कम्युनिटी टैब में डेली एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चे, उनको जरूर करते रहना साथ साथ, ठीक है। और आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 3.1 को पूरा समाप्त करेंगे बच्चे। पर सबसे पहले समझ लेते हैं बच्चे क्या क्या हमें आना चाहिए निर्देशांक ज्यामिति के अंदर, ताकि हमारी प्रश्नावली 3.1 आसानी से हो पाए। तो बच्चे अध्याय का नाम ही है, तीसरा है निर्देशांक ज्यामिति। क्या पढ़ते हैं भैया इसके अंदर? तो बच्चों इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि किसी प्लेन पे मान लो ये हमारा प्लेन है, यहां पे एक बिंदु है, ये एक बिंदु रखी हुई है। इसका हमसे कोई पोजीशन पूछ ले कि ये कहां पे रखी है, इसकी स्थिति क्या है, तो हम किस तरीके से बता सकते हैं, ये चीज हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति के अंदर, ठीक है। चलो अब हम शुरू करते हैं चैप्टर को। बहुत ही मस्त है, बहुत ही आसान है और एकदम मस्त तरीके से समझा देंगे आपको। चलो तो बच्चे इस चैप्टर को शुरू करने में हमें 2 चीजें मुख्य पता होनी चाहिए। क्या बच्चे, जब कोई ऐसे पड़ी रेखा रखी हो, ठीक है, ये पड़ी रेखा, तो इसको बच्चे इस रेखा का नाम क्या है, क्या आप बता सकते हो? हाँ बच्चे, इस रेखा का नाम होता है क्षैतिज रेखा। इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा, ठीक है, क्षैतिज रेखा। पर बच्चे हम तो ये नॉर्मल बोलते हैं, पर निर्देशांक ज्यामिति के अंदर इसको बच्चे क्षैतिज रेखा नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष। अच्छा बच्चे, मतलब जो पड़ी रेखा उसको क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। और ये बच्चे इधर की तरफ रेखा क्या होती है? बढ़ती है, मतलब इधर की तरफ धनात्मक होती है, अगर इधर से इधर आएंगे तो ऋणात्मक होगी। अभी हम बताएंगे कैसे। अच्छा बच्चे, इसी के ऊपर एक रेखा हम ऐसे डाल दें, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, मतलब बिल्कुल खड़ी रेखा एक हो, ठीक है। और जब बच्चे कोई खड़ी रेखा रहती है तो इसको क्या बोलते हैं? वैसे ऊर्ध्वाधर रेखा, वर्टिकल लाइन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। पर बच्चे निर्देशांक ज्यामिति के अंदर रेखा, ठीक है, रेखा है भाई, निर्देशांक ज्यामिति के अंदर बच्चे इसको ऊर्ध्वाधर रेखा ना बोल के इसी को बोला जाता है वाई अक्ष, ठीक है, वाई अक्ष, ठीक है। तो वाई अक्ष, एक्स अक्ष समझ में आया? एक्स अक्ष कौन सी रेखा होती है बच्चे? कोई पड़ी रेखा है उसको क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। कोई खड़ी रेखा है, ठीक है, बिल्कुल खड़ी रेखा है, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। और निर्देशांक ज्यामिति के अंदर उसको क्या बोलते हैं? वाई अक्ष, ठीक है। अच्छा बच्चे, ये रेखाएं क्या होती हैं? धनात्मक और ऋणात्मक होती हैं। ये बच्चे रेखाएं जब इधर की तरफ जाएंगी तो ये वाला बिंदु क्या होता है आपका? क्या होता है? मूल बिंदु होता है, ठीक है। इसको भी लिख लो, ये क्या होता है बच्चे? इस बिंदु को क्या कहेंगे? मूल बिंदु, ठीक है। और बच्चे इस रेखा में जब इधर जाते हैं तो पॉजिटिव नंबर आते हैं, धनात्मक संख्याएं, ठीक है। ये हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। और इसी एक्स अक्ष के जब इधर जाएंगे बच्चे, और यहां पे क्या होगा बच्चे? 0 होगा, यहां पे क्या होगा? 0। और जब इधर जाएंगे तो बच्चे यही नंबर क्या कहलाएगा? ऋणात्मक बन जाएगा, ऋणात्मक बन जाएगा, -1 -2 -3, और ये आगे बढ़ता चला जाएगा जैसे हमें जरूरत होगी, ठीक है। ये जो बच्चे खड़ी रेखा डाली है ऊर्ध्वाधर रेखा, इसी को ऊपर की तरफ जब जाओगे तो ये धनात्मक होती है, 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और जब नीचे की तरफ जाते हैं तो यही क्या हो जाती है बच्चे? -1 -2 -3 ऐसे हो जाती है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है? हाँ, यहां तक बात समझ में आ रही है, पर ये नहीं समझ आ रहा भैया क्यों हम पढ़ रहे हैं। अच्छा हाँ, ये बात है। तो बच्चे अभी हमने लिया था कि मान लो कोई बिंदु रखा है, मान लो यहां पे रख दिया था, इसको हम हटा के एक रख देते हैं इसके पास में कोई से, हैं, मान लो ये यहां पे रखा है, ठीक है, ये बिंदु पे रखा है, ठीक है। इससे कोई आपसे पूछ ले कि इसकी स्थिति बताओ कि इसकी स्थिति क्या है, तो बच्चे इस बिंदु तक जाने के लिए हम क्या करते हैं? एक फ्रेम का यूज करते हैं। कौन सा फ्रेम? जो ये बनाया है। हम क्या करते हैं? इसी बिंदु के आसपास एक क्या बना लेंगे? एक्स एक्सिस बना लेंगे, एक वाई अक्ष बना लेंगे, एक एक्स अक्ष एक वाई अक्ष। और फिर क्या करेंगे? यहां केंद्र से यहां तक जाने के लिए क्या क्या तरीका हो सकता है बच्चे? एक तो तरीका है आप डायरेक्ट जाओ, ठीक है, ऐसे सीधा चले जाओ, जो दूरी होगी बता दोगे, ठीक है। पर बच्चे वो दूरी बताएंगे तो वो सही से पोजीशन को नहीं बता पाता है, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या है बच्चे? आप इस एक्स पे चलते जाओ, ठीक है, और जहां पे ये पहुंच जाओ, जैसे यहां पे इसके पास पहुंच गए ना, यहां से ये सीधा है,
तो यहाँ पे पहुंच गए। फिर उसके बाद क्या करोगे, फिर ऊपर सीधा चले जाओ, मतलब वाई अक्ष में चले जाओ, ये तरीका हो सकता है। या फिर सबसे पहले वाई अक्ष में जाओ और फिर सीधा यहाँ पे चले जाओ, ये तरीका हो सकता है। यही तो तरीके हैं ना जाने के। तो बच्चे इनमें से सही तरीका कौन सा है जो कि आपको निर्देशांक ज्यामिति कहता है, उसी नियम से बताना है। उसमें से बच्चे सही तरीका जो है वो है आपका कि सबसे पहले आप यहां से चलो और एक्स अक्ष की तरफ चलो, ठीक है, एक्स अक्ष की तरफ जाओ, ठीक है। एक्स अक्ष पे यहां पे पहुंच गए, यानी कि ये 4 पे पहुंच गए, तो क्या लिखोगे, 4 पे आ गए। और उसके बाद 4 के बाद क्या, चलो ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दो, जहां पे वो बिंदु है वहां पे जाओगे। अब ऊपर की तरफ जा रहे हो मतलब वाई अक्ष पे जा रहे हो, वाई अक्ष पे कहां पे गए, 3 पे गए, तो कॉमा 3, 4,3 इस तरीके से लिखा जाता है निर्देशांक ज्यामिति में, ठीक है। तो ये बिंदु था, हमने इसकी स्थिति कैसे बनाई, सबसे पहले एक्स अक्ष पे चले, ठीक है, उसके बाद फिर वाई अक्ष पे गए, तो एक्स अक्ष पे जितना चला था उसको पहले लिख दिया, कॉमा लगाया, फिर वाई अक्ष पे मतलब ऊपर जा रहे हैं, मतलब इस लाइन के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है, तो उस पे जितना चला था उसको लिख दिया। और यही चीज कहलाती है बच्चे निर्देशांक ज्यामिति। यही चीज क्या है, निर्देशांक है, ठीक है। ये इस बिंदु का जो एड्रेस था, जो पता था, पता स्थिति, उसको लिखने को ही बोला जाता है निर्देशांक, ठीक है। तो ये हुआ आपका निर्देशांक। और ये पूरा बच्चे क्या करता कहलाता है, निर्देशांक कार्तीय तल कहलाता है, ठीक है। पूरे को क्या कहते हैं, कार्तीय तल, कार्तीय तल, ठीक है। अगले वाले प्रश्नावली 3.2 में हम और अच्छे से पढ़ेंगे इनके बारे में, पर प्रश्नावली 1 के लिए जितना जरूरी था हमने यहाँ पे उसकी बात कर ली है, ठीक है। कि क्या होता है, एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है, कोई बिंदु कहीं रखना है, वहां तक पहुंचने के लिए कौन सा चीज फॉलो करते हैं, सबसे पहले एक्स अक्ष पे चलते हैं, उसके बाद फिर वाई अक्ष पे चलते हैं। ये नहीं कि सबसे पहले वाई अक्ष पे चल देंगे, नहीं, वो रूल निर्देशांक ज्यामिति में नहीं फॉलो होता, ठीक है। अभी इतना समझ के रखो। तो सबसे पहले एक्स अक्ष पे ही चलना है, जहां पे जो लिखा जाता है वो कौन सी दूरी होती है, एक्स अक्ष वाली दूरी होती है, और उसके बाद फिर जो लिखी होती है वो क्या होती है, वाई अक्ष वाली दूरी होती है। यही बच्चे जब आगे क्लास में आप 3.2 में पढ़ोगे तो इसी एक्स वाली दूरी को कह देते हैं भुज, ठीक है, भुज। और इस वाई वाली को दूरी को कहते हैं कोटि। भुज और कोटि पढ़ोगे तो यही हो जाती है भुज और कोटि आगे, ठीक है। तो इतना उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम आ जाते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों पर। बच्चे प्रश्नावली का पहला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न दिया गया है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे, ठीक है। आप अपने टेबल लैंप पे, मतलब जहां पे आप पढ़ते हो आपकी टेबल है, वहां पे जो लैंप रखा है उसको स्थिति को किस तरीके से बताएंगे। तो बच्चे किस तरीके से बता सकते हैं, सेम चीज यही यूज होगी भाई। हम मान लेते हैं, एक एज्यूम कर लेते हैं कि यहीं पे हमारी एक टेबल है, मान लो ऐसी होगी टेबल कुछ, ये चौकोरी होगी टेबल, ऐसे होगी, ठीक है। आप यहाँ पे बैठे हो, ठीक है, आप यहाँ पे कोने पे यहीं पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, टेबल मान लो यही बिंदु रखा हुआ है, ठीक है। या फिर चलो दूसरा बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हो तो कहीं यहीं पे टेबल, सॉरी लैंप रखा होगा, टेबल पे ये लैंप रखा है, ठीक है। अब इस स्थिति को बताना है, एक थोड़ा सा हम ले लेते हैं ताकि अच्छे से बता सके, यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, ओके, ये रखा हुआ है। तो अब ये स्थिति कैसे बताओगे, आप जहां बैठे हो वहां से कहां पे है, तो सबसे पहले एक्स अक्ष बता दोगे और फिर वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष ये क्या है, 2 पे है, ठीक है, मतलब एक्स अक्ष पे आप कितना चलो, 2 पे चलो, और वाई अक्ष पे आप 3 चलो, तो आपको टेबल पे लैंप मिल जाएगा। टाइम की पोजीशन यही है, 2,3 है, ठीक है। तो इसको लिख के कैसे बताओगे बच्चे, ठीक है। तो ये तो मैंने इसी के ऊपर समझाया आपको। तो सबसे पहले क्वेश्चन उतारोगे, फिर क्या करोगे, एक ऐसी टेबल बनाओगे, ठीक है, और इस तरीके से एक्स अक्ष वाई अक्ष भी बना लोगे उस पे पूरा, ठीक है। उसके बाद कोई सा भी एक बिंदु ले लेना जो इस तरीके से बने, उस पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से कुछ बिंदु आएंगे निर्देशांक, ये क्या हो जाएंगे, निर्देशांक हो जाएंगे। तो इसका जो हल लिखेंगे, टेबल लैंप बैठने वाली दिशा में, ठीक है, बैठने वाली दिशा में, इस यहाँ पे लगा दो दिशा, ठीक है, क्योंकि बच्चे हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे ऐसे मुख करके बैठे इधर की तरफ, तो बैठने वाली दिशा में कितनी दूरी पे है भाई, ये रही, तो यहां से सीधा यहाँ पे क्या है, 3 फीट दूरी पर है, ठीक है। और दाईं ओर बच्चे यहाँ पे हम बैठे तो हमारा दाहिना हाथ तो ये हुआ ना, तो दाईं ओर कितनी दूरी पे है, यहाँ पे 2 फीट की दूरी पर है। निर्देशांक क्या हो गया, 2,3। इस तरीके से बच्चे पहले वाले क्वेश्चन का आप जवाब लिख दोगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया है। और अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं।
बच्चे प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न है सड़क योजना। ठीक है, एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं। ठीक है, दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा में, पूर्व पश्चिम दिशा में हैं। ठीक है, नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों से के समानांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में एक नगर का मॉडल बनाइए। तो बच्चे देखो, दो सड़कें हैं मुख्य। तो बच्चे दो सड़कें, एक है पूरब से पश्चिम दिशा में। ठीक है, तो ये लो बच्चे, ये हो गई, हम बना लिए पूरब से पश्चिम। ठीक है, और एक क्या है, उत्तर से दक्षिण दिशा में है। ठीक है, एक हम बना ले रहे हैं उत्तर से दक्षिण। ये हमने मान लिया उत्तर, और ये क्या हो गया, दक्षिण हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब कह रहा है पश्चिम दिशा, नगर की अन्य सभी सड़कें मुख्य समानांतर से 200 मीटर की दूरी पर है। इस नगर में अब एक क्या है, नगर है। तो हम मान लेते हैं भाई इस वाले में कोई नगर होगा यहाँ पे। ठीक है, कह रहा है कि इस नगर में क्या है, 5 सड़कें हैं। ठीक है, प्रत्येक दिशा में 5 सड़कें हैं। मतलब पूरब से पश्चिम में भी 5 सड़कें हैं, उत्तर से दक्षिण में भी 5 सड़कें हैं। ठीक है, तो 5 सड़कें हम बच्चे बना लेते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि यहाँ पे है कोई क्षेत्र। ठीक है, जिसके नगर की हमें मैप बनाना, मॉडल बनाना है। तो हम इधर से इधर, उत्तर से दक्षिण में कितनी सड़कें हैं, 5 सड़कें हैं। तो 5 सड़कें हम बना लेते हैं। 1 सड़क हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई और 5 हो गई। ठीक है, और सबके बीच में दूरी कितनी है, 200 मीटर है। तो बच्चे हम इस रेखा के ऊपर, ये क्या है दरअसल, अब निर्देशांक की ज्यामिति में क्या बोलेंगे, इसको एक्स अक्ष बोलेंगे। ठीक है, और ये क्या है, वाई अक्ष है। ठीक है, इनके ऊपर क्या होता है, नंबर होता है। कौन सी संख्या इधर होती है, धनात्मक वाली संख्याएं होती। ये क्या होगा, 0 होगा बच्चे। यहाँ पे क्या होगा, प्लस का 1, यहाँ पे क्या होगा, प्लस का 2, यहाँ पे क्या होगा, प्लस का 3, यहाँ पे क्या होगा, प्लस का 4, यहाँ पे क्या होगा, प्लस का 5। ठीक है, इनके बीच में कह रहा है कि बच्चे दूरी क्या है, 1 सेंटीमीटर, मतलब 200 मीटर है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कि 1 सेंटीमीटर, साइड में कहीं लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर, ताकि हमारा यहाँ से 0 से 1 के बीच में क्या दूरी हो, 200 मीटर हो। 1 से 2 के बीच में क्या दूरी हो, 200 मीटर हो। तो इनको सेंटीमीटर में यहाँ पे या फिर यहीं पे लिख दो, अक्ष क्या है, सेंटीमीटर में है। तो हमें बार बार सबके आगे सेंटीमीटर लगाने की जरूरत नहीं। वाई अक्ष पे जितनी भी नंबर है, मतलब 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर बराबर क्या है, 200 मीटर। यहीं पे ये भी लिख दो। ठीक है, 200 मीटर। ठीक है, ये सारी चीजें बताना होता है बच्चे इसी कार्तीय तल के ऊपर ही। अच्छा, अब जो है बच्चे दूसरा, मतलब पूरब से पश्चिम में भी 5 ही सड़कें हैं। ठीक है, इधर भी 5 ही सड़कें बनानी पड़ेगी, उसको भी हम बना देते हैं। 1 सड़क हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई और 5 हो गई। 5 सड़कें हैं, सारी समानांतर है। समानांतर समझते हो ना बच्चे, एक दूसरे के पैरेलल, जैसे रेल की पटरी होती है एक दूसरे के पैरेलल। तो बच्चे ये 1 होगी, ये 2 होगी, ये 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई। ठीक है, और यहाँ पे वाई अक्ष क्या है, ये भी सेंटीमीटर में लिख दो। ठीक है, और यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर बराबर क्या है, वाई अक्ष में भी 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर। ये यहीं पे नोट कर देंगे, वाई अक्ष लिखेंगे, उसी के नीचे सेंटीमीटर, और ये लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक जितना बच्चे कह रहा था अभी तक क्वेश्चन, हमने 1 सेंटीमीटर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में एक नगर का मॉडल बनाइए। तो हमारा मॉडल रेडी हो गया है। अब आ जाते हैं बच्चे, इसमें जो क्वेश्चन पूछेंगे उनके हम जवाब देंगे। ठीक है, आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रिप चौराहा हो सकता है। हाँ बच्चे, ये देखो चौराहा, ये वाली एक येलो वाली जो बनाई है स्ट्रिप, और रेड वाली बनाई है, देखो कहाँ पे कट रही है, यहाँ पे हर जगह चौराहा ही चौराहा है, बहुत चौराहा है। अनेक हो सकती है। एक विशेष क्रॉस स्ट्रिप 2 सड़कों से बनी है, हाँ, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। हाँ, एक उत्तर से दक्षिण और एक पूर्व से पश्चिम जा रही है। ठीक है, दिशा में जाती है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रिप का निर्देशांक इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दिशा में जाती है, दूसरी सड़क उत्तर दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व दिशा में जाती है, तो ये क्रॉसिंग पर मिलेंगी। ठीक है, मतलब दूसरी सड़क क्या है, कहाँ पे जा रही है, दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में, ये हो गई, मतलब ये वाली सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जा रही है, और 5वीं सड़क पूर्व से पश्चिम, और 5वीं सड़क क्या है, पूर्व से पश्चिम। ठीक है,
तो ये उत्तर से दक्षिण जा रही है, और ये वाली पूरब से पश्चिम कौन सी, पांचवी सड़क ये वाली। तो मतलब ये वाला बिंदु क्या होगा, ये वाला बिंदु क्या होगा, 2,5 होगा। हाँ बच्चे यहाँ पे देखो, इस बिंदु पे आना है तो क्या जाने का, यहाँ पे जाएगा, फिर उसके बाद ऊपर आएगा, तो ये क्या होगा 2,5 होगा। ये इसने तो बताया, ठीक है, खुद ही बताया। कहेंगे इस परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रिप को 4,3 माना जा सकता है। 4,3 कितनी क्रॉस स्ट्रिप हो सकती है बच्चे, 4,3 लिखा है, इसका क्या मतलब है, एक्स अक्ष में पहले 4 जाओ और वाई अक्ष में फिर 3 जाओ। तो एक्स अक्ष मतलब इधर जाओ 4 चले आए, वाई अक्ष में क्या जाओ, ऊपर की तरफ यानी कि इधर 3 जाओ, तो यहाँ पे आ गए, यहाँ से 3 जाओ, 1 2 3, ये बिंदु मिल गया, ठीक है। तो ये क्या होगा 4,3 होगा। तो कितनी सारी क्रॉस स्ट्रिप हो सकती है, 4,3, और कोई होगा क्या, नहीं होगा बच्चे, एक ही होता है। एक बिंदु जो है उसका स्थान एक ही होगा ना, उसकी पोजीशन एक ही होगी ना, उसी के पोजीशन पे अलग अलग थोड़ी होंगे। तो ये बिंदु बच्चे एक ही है, ठीक है। तो इसकी क्रॉस स्ट्रिप कितनी होगी, तो इसका हम हल लिख देंगे। पहले का हल कह रहा है कितने क्रॉस स्ट्रिप को 4,3 माना जा सकता है, तो लिखेंगे केवल एक क्रॉस स्ट्रीटों है भाई, सॉरी, स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है, ठीक है। इसी का दूसरा पार्ट दिया गया बच्चे, उसमें कह रहा है कितनी क्रॉस स्ट्रिप को 3,4 माना जा सकता है। 3,4 है बच्चे, 3,4 बच्चे यहाँ पे जाओ, सबसे पहले एक्स अक्ष पे 3 पे आ गए, उसके बाद 4 जाओ ऊपर, 1 2 3 4, ये रहा 3,4, इसको बोलेंगे। तो ये बिंदु और कहीं कोई हो सकता है क्या, नहीं बच्चे, ये अकेले ही होगा। तो इसमें भी क्या होगा, केवल एक क्रॉस स्ट्रीटों मतलब गली को 3,4 माना जा सकता है, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से बच्चे हमने प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न दोनों समाप्त कर दिया। अगर बच्चे कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करना, हम आपको पूरी कोशिश करेंगे आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, जो भी प्रॉब्लम है उसको हल करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप नोट कर लो।